नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एवरेज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखेंगे इसमें किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। देखिए, इसमें जो भी प्रश्न हैं ये सभी के सभी PYQ प्रश्न लिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। सभी के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। देखिए, 11 संख्याओं का औसत 50 है यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 51 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 59 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर 11 संख्याओं का औसत जो है 50 दिया गया है, तो सीधा सीधा 11 संख्याओं का कुल मान निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर जितनी संख्याएं होती हैं और उनका जो औसत दिया गया होता है उनसे हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो 11 संख्याओं का कुल मान निकल आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कितना मिलेगा, हमें 550 देखने को मिलेगा। ये 11 संख्याओं का है, तो यहाँ पर 11 संख्या लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोला गया यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 51 है। अब 6 संख्याओं का हम औसत यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो कितनी संख्याएं? 6 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 51। तो 6 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा, उसके यानी संख्या और औसत से हम गुणा कर देंगे। 6 कम 6 यहाँ पर मिलेगा और 6 पंचे 30 मिल जाएगा। ठीक है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत देखेंगे यहाँ पर कितना है। तो अंतिम 6 संख्याओं की संख्याएं कितनी हैं? 6। और 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 59 दिया गया है। तो इन 6 संख्याओं का यहाँ पर कुल मान कितना हो जाएगा? 6 नाम 54 के हो जाएगा, 4 बचेगा कितना यहाँ पर 5। ठीक है, 6 पंचे 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मान हमारा निकल चुका है। देखिए, प्रश्न में बोला गया केवल 6 यानी कि 11 संख्याएं थीं, लेकिन यहाँ पर जैसे संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बोला गया तो पहली 6 संख्याएं, तो पहली 6 संख्याएं हमारी यहाँ तक बनेंगी। 3 3 6 हो गई, तो ये हमारी पहली थी। ठीक है, तो पहली 6 संख्याओं का औसत यहाँ पर जो दे रखा था 51, इनका कुल मान हमने निकाले 308। अंतिम 6 संख्याएँ, तो यहाँ अंतिम से अब 6 संख्याएं गिनेंगे, तो यहाँ पर 6 संख्याएं आएंगी, 3 और 3 6, तो यानी बीच वाली संख्या को 2 बार यहाँ पे गिना गया है। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिला, हमें 12 मिल रहा है। और टोटल यहाँ पर संख्याएं कितनी थी? 11 यानी 11 थी। और 11 संख्याओं का मान यहाँ पर दिया गया था 550। तो देखिए, अब इन संख्याओं को आपस में हम दोनों को जोड़ लेंगे, जो भी हमारी यहाँ पर संख्याएँ आई हैं दोनों तरफ से। ठीक है, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो संख्याएं हमको टोटल कितनी मिलेंगी? 12। और दोनों संख्याओं का कुल मान यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा, तो इन्हें हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 660 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 660 यहाँ पर हमारा मान आएगा दोनों को जोड़ने पर। अब देखिए, 11 संख्याओं का 550 दिया गया है, 12 संख्याओं का यहाँ पर दिया गया है 660, और 11 संख्याओं का कितना दिया गया है? 550। तो एक संख्या जो बढ़ रही है उसका मान कितना हो जाएगा? ये 660, ये 12 संख्याओं का मान दिया गया है। 11 संख्याओं का यहाँ पर दे रखा है 550, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 110 मिलेगा। तो एक संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 110। यही इसका मान दिया गया था, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर C राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन C हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा संख्या बन रही थी वो हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 110। तो देखिए, हमने ये समझाया है, हर एक स्टेप को इसमें इंक्लूड किया है, शामिल कर लिया है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो समझ कर पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसे हम थोड़ा और सिंपल करने का प्रयास करेंगे। बोला गया 9 संख्याओं का औसत यहाँ पर दे रखा है, कितना बोला गया? 3। ठीक है, और 9 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाए, इसलिए हम संख्या से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 9 तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 27 यानी 270 हो जाएगा। ठीक है, बोला गया अब शुरुआत से लिखिए पहली 5 संख्याओं का औसत। अब पहली 5 संख्याओं का औसत यहाँ पर दे रखा है 25 दिया गया है, संख्याएँ कितनी हैं? 5। तो पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 25 है। तो 5 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा? 25 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 125 हो जाएगा। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत
यहाँ पर 35 दिया गया, अंतिम 3, तो संख्याएं कितनी 3, तो इनका औसत दिया गया 35, कितनी संख्या है तो आप बताएंगे 3, तो 35 गुणा 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 105 मिलेगा देखने को। ठीक है, कितना मिल जाएगा 105। अब कुल मिलाकर इन दो संख्याओं को अगर हम जोड़ें आपस में तो यहाँ पर कुल संख्याएं कितनी हो गई, तो आप बताएंगे 8 संख्याएं होंगी। इन दोनों का कुल मान अगर देखें तो यहाँ पर मिलेगा 230 हमको मिलेगा। कितना मिल जाएगा तो आप बताएंगे 230, यानी 8 संख्याओं का कुल मान कितना यहाँ पर निकल कर आया है 230 आया है। 9 संख्याओं का कुल मान यहाँ पर कितना दिया गया था तो आप बताएंगे यहाँ पर 270 दिया गया है, और 8 संख्याओं का कितना यहाँ पर मान आया है 230। तो यहाँ पर देखेंगे एक संख्या यहाँ 9 थी, यहाँ 8 है, तो ऐसे अगर देखें तो एक संख्या यहाँ पर कम हुई है, तो यहाँ पर मान कितना कम हुआ है तो आप बताएंगे 40 का मान कम हुआ है। ये 270 से 230 बचा, 9 संख्या से यहाँ पर 8 संख्या बची। ठीक है, तो एक संख्या बराबर कितना निकल कर आया है तो आप बताएंगे 40। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके वाले स्टेप हमने लिए हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यानी 40। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे। देखिए 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। टोटल यहाँ पर संख्याएं कितनी थी 6, तो 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 3.75 दिया गया है। अब 6 संख्याओं का कुल मान कितना होगा, इसके लिए हम 6 से गुणा कर देंगे, सीधा मान निकल आएगा। 6 पंचे 30 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो जाएगा 45 का हो जाएगा 5, बचेगा कितना यहाँ पर 4। ठीक है, 6 3 18 और 4 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 22 हो जाएगा। 2 के बाद दशमलव लगाना, 2 के बाद दशमलव यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 6 संख्याओं का कुल मान कितना हो गया 22.50 हो गया। अब देखिए यहाँ बोला गया था 2 का औसत मान यहाँ पर दिया गया है, तो 2 संख्याओं का औसत मान दिया गया है 3.2। संख्याएं कितनी थी 2 थी, तो 2 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा तो हम निकाल सकते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 4, और 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। फिर से बोला गया था अन्य 2 का औसत मान, तो अन्य 2 और थी संख्या, तो उनका औसत मान यहाँ पर दिया गया 3.55 दे रखा है। कितनी संख्याएं थी 2 थी, तो 2 से गुणा करेंगे, तो 2 संख्याओं का कुल मान 2 पंचे 10 का कितना हो जाएगा 0 बचेगा 1, 2 पंचे 10, 1 कितना हो गया 11 बचेगा 1, 2 3 6 कितना हो जाएगा 7। 2 के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे शेष 2 संख्याओं का औसत बताइए, जो बची हुई 2 हैं, तो 2 2 4 हुई ना, और टोटल यहाँ पर कितनी थी 6 थी, कितनी थी 6, और 6 संख्याओं का औसत मान यहाँ पर दे रखा है, कितना है 22.50। अब इन 2 संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कुल संख्याएं कितनी होंगी 4, और 4 संख्याओं का कुल मान कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेते हैं ताकि जोड़ने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर 0 बचेगा, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव 6 और 7 कितना हो गया यहाँ पर 13, 7 6 13 हो जाएगा। यानी 4 यूनिट का मान कितना यहाँ पर, यानी 4 संख्याओं का कुल मान कितना निकल के आया है तो आप बताएंगे 13.50। तो संख्याएं यहाँ पर अभी कितना कम हुई हैं, अभी कितनी कम है देखो 6 थी पहले, अब 4 हो गई, तो कितनी कम हो रही हैं 2, तो 2 बची, तो 2 संख्याओं का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले 6 संख्याओं का कुल मान कितना था 22.50 था, अब 4 संख्याओं का कुल मान कितना आया है 13.50, तो 13.50 को हम इसमें से माइनस करें तो 2 संख्याओं का मान निकल आएगा, 0 0 बचेगा, यहाँ बचे 12, 12 से 3 गया, बचा कितना 9, दशमलव लगा देंगे यहाँ, यानी 9 ही आएगा। तो यहाँ 2 संख्याओं का कुल मान यहाँ पर कितना निकल के आया है 9। ठीक है, अब उनका औसत निकालने को कहेगा, तो ये जो यहाँ पर मान है 9 मिला है, ये 2 संख्याओं का मान था। किसका मान था 2 संख्याओं का, तो औसत कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल बचा है 9, अब मान कितने का बचा है 2 का, तो 2 से इसलिए हम यहाँ पर भाग देंगे, नंबर ऑफ संख्या कितनी बची 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 4.5 मिलेगा। तो औसत हमारा कितना होगा यहाँ पर 4.5, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है और अगले 9 का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या क्या है? अब देखिए शुरुआती में बोला गया 30 संख्याओं का औसत कितना है 1.2, तो 30 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा? तो दी गई संख्या से हम यहाँ पर गुणा करते हैं, सीधा सीधा हमारा आंसर आएगा। लास्ट में एक जीरो था, जीरो तो आएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 3 कम कितना हो जाएगा 3। 1 के बाद हमें दशमलव लगाना है तो दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। दशमलव के साइड में जीरो है तो पूरा काट देंगे, तो केवल यहाँ पर क्या बचेगा? तो आप बताएंगे 36 बचेगा। क्या बचेगा? 36। बोला गया 20 का औसत 101 है, यानी 20 संख्याओं का औसत कितना है 1.1 है। कितनी संख्याएं यहाँ पर हैं? तो आप बताएंगे 20 हैं। तो 20 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा? तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं। जीरो यहाँ पर तो एक जीरो लगा देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 22। 1 के बाद दशमलव लगा, 1 के बाद दशमलव लगा करके जीरो को काट देंगे, तो देखा जाए तो कुल मान यहाँ पर कितना बचेगा? केवल 22 ही आएगा। फिर बोला अगले 9 का औसत 1 है, तो अगली 9 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना बोला गया? 1 बोला गया। यहाँ पर संख्या कितनी? 9, तो 9 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा? 9 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ें तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी मिलेंगी? हमें 29 मिल जाएंगी। इन दोनों का मान अगर जोड़ें तो हमें कितना मिलेगा? तो आप बताएंगे 31। तो यानी 29 संख्याओं का कुल मान कितना दिया गया है? 31 दिया गया है। अब देखिए 30 से यहाँ पर 29 रह गई, तो संख्या कितनी कम हुई है? तो आप बताएंगे 1 संख्या कम हुई है। अब यहाँ पर वैल्यू देखनी है, 30 संख्याओं का यहाँ पर कुल मान था यहाँ पर 36। अब यहाँ 29 संख्याओं का कुल मान कितना निकल के आया है? 31। तो संख्या कितनी कम हुई है? तो आप बताएंगे 5। तो देखिए 1 यूनिट बराबर, यानी 1 संख्या का मान यहाँ पर निकल के आया है किसके बराबर? जितनी संख्या कम हो रही है 5 के। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 5। तो अंतिम संख्या क्या है? तो आप बताएंगे 5, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है? बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए कोई 4 संख्याएं कुछ इस तरीके से रही हैं, हम A B C D में इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये पहली 3 हमारी पहली 4 संख्याएं हो गई। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 दिए गए, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 19 है, अंतिम संख्या 19 है। अब बोला गया इसमें से अंतिम संख्या जो है 19 है, तो पहली संख्या क्या है? तो हमें यहाँ पर इसकी पहली संख्या बतानी है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया सीधा सीधा पहली 3 संख्याओं का औसत, तो पहली A B C, और यहाँ पर भी बोला गया अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो पहले नंबर पर अंतिम 3 संख्याओं का औसत हम ले लेते हैं। ठीक है, अंतिम 3 संख्याएं तो कौन कौन सी हैं? तो बोलेंगे B + C + D यहाँ पर है, और D के स्थान पर हम 19 रख लेते हैं। क्या रखेंगे? 19, क्योंकि यहाँ बोला गया ना अंतिम संख्या 19 है, तो D के स्थान पर हम 19 रख सकते हैं, तो 19 हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत यहाँ पर दिया गया है, तो आप बताएंगे कितना दिया गया है। देखिए अंतिम 3 संख्याओं का औसत यहाँ पर 16 दे रखा है। ठीक है, अंतिम 3 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? इसके लिए यहाँ पर पद की संख्या कितनी उससे गुणा करते हैं औसत में, तो कुल मान निकल आता है। तो यहाँ पर 1 2 3 पद हैं, तो इसमें 3 से हम अगर गुणा करें तो कितना मिल जाएगा? हमें 16 48 देखने को मिलेगा। यानी 3 संख्याओं का कुल मान कितना यहाँ पर निकल के आया है? तो आप बताएंगे 48। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर से यहाँ पर लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बराबर में कितना आ जाएगा? यहाँ पर गुणा करने पर 48 मिलेगा। अब हम देखिए पहली बोला गया पहली 3 संख्याओं का औसत, देखिए A B और +C, इन 3 संख्याओं का औसत अगर देखें तो यहाँ पर मिला हमें है कितना? तो आप बताएंगे 15। तो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना? 15। तो पहली 3 संख्याओं का यहाँ पर मान कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ पद से गुणा कर देंगे। 1 2 3 पद हैं, तो 3 से अगर गुणा करेंगे तो 15 3 कितना मिल जाएगा हमें? तो आप बताएंगे 45 देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 45। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना है, और हमसे पूछा गया है
पहली संख्या क्या है। अब पहली संख्या हमको यहाँ पर ए मिल रही है। कौन सी पहली संख्या देखने को मिल रही है, ए वाली, ये पहली संख्या है। यहाँ पर भी हमें पहली संख्या ए देखने को मिल रही है। अगर हमें ए का मान निकालना है तो बी प्लस सी का मान रखना पड़ेगा, इसमें से घटा दें, क्योंकि ए बी सी तीनों का मान यहाँ पर निकल के आया है 45। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर अगर हमें बी सी का मान लेना है तो ये देखिए बी प्लस सी प्लस डी यानी अंतिम 3 संख्याओं का मान था। और अगर हमें बी प्लस सी का मान लेना है तो इस 48 से हम 19 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पर 29। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना। तो बी सी का मान हमें यहाँ पर मिल गया, तो आप बताएंगे 29 मिला है। अगर बी सी का मान इसमें से घटा दें, क्योंकि ए बी सी तीनों का मान 45 है और यहाँ बी सी का मान 29 है, तो बी सी का अगर घटा दें तो ए का मान निकल आएगा, ए यानी कि पहली संख्या। तो यहाँ से हम 45 से माइनस करेंगे हम 29 को। ठीक है, तो 29 को माइनस करेंगे तो 15 से 9 जाएगा, बचेगा 6, और 3 से 2 जाएगा, बचेगा 1, यानी ए का मान कितना निकल के आया है, तो आप बताएंगे 16। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए का मान कितना हो जाएगा, 16। तो पहली संख्या हमारी निकल चुकी है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी आंसर हमारा यहाँ पर सही है 16। तो देखिए, ये सिंपल तरीका हमने बताया है। इस मेथड से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आसानी से आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न इसका हम देखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दोगुनी है। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखना है। बोला गया कि 3 संख्याओं में से हम कोई 3 संख्याएं मान लेते हैं, संख्या नंबर 1 और संख्या नंबर 2 यहाँ पर लिख देते हैं, संख्या नंबर यहाँ पर 3 कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक अगर देखें तो ये पहली, दूसरी, तीसरी संख्या हो गई। बोला गया दूसरी पहली की दोगुनी है। बोला गया जो दूसरी वाली संख्या है पहली की दोगुनी है, और तीसरी, यहाँ पर तीसरी लिख लेना है। क्या लिखना है, तीसरी की तिगुनी है, और तीसरी की तिगुनी है, 3 गुना है। अब देखिए, चलिए तीसरे से हम बना लेते हैं इसे। तरीके तो अलग अलग हैं, और कौन वहाँ रेशियो में जाएगा, अनुपात बना करके फिर लेके आएंगे। ऐसे आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे पहली संख्या बोला गया, पहली संख्या जो बोला गया है, देखिए दूसरी पहली की दोगुनी है, तो दूसरी वाली जो है पहली की दोगुनी है, तो पहली की दोगुनी हो गई, अनुपात में बना लिया। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरी वाली संख्या भी लिख लेते हैं। बोला गया था, ठीक है, तीसरी, और तीसरी की तिगुनी है, दूसरी वाली तीसरी की 3 गुनी है, तो यहाँ से 1, यहाँ पर 3, तो तीसरी की 3 गुना, एक कंबाइन अनुपात इसका बन जाता है। कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। पहले का दिया गया 1:2 दिया गया है, दूसरी का देखिए यहाँ पर 2, दूसरी का यहाँ 3, और यहाँ पर 1 दिया गया है। खाली जगह यहाँ पर है, खाली जगह यहाँ पर, यहाँ संख्या 3, तो रिपीट करिए, इसके आगे 2 जगह खाली, तो रिपीट करिए, 2 कम 2 लग जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 कम 3। इस तरीके से डायरेक्टली आप अनुपात निकाल सकते थे। यही अनुपात यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ बोला गया था तीनों संख्याओं का औसत यहाँ पर 44 है, तो 3 संख्याओं का औसत जो दिया गया है वो 44 दिया गया है, तो 3 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा, तो दी गई संख्या से हम गुणा कर दें, अगर 3 चौके 12 मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 3 चौके 12 का हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 चौके 12 कितना हो जाएगा, 13। यानी 3 संख्याओं का कुल मान हमें यहाँ पर देखने को मिला है, तो आप बताएंगे 132। ठीक है, और यहाँ अनुपात में जो तीनों संख्याएं दी गई हैं, अनुपात में तीनों संख्याएं दी गई, इनका कुल मान कितना हो जाएगा जोड़ने पर, अनुपाती योग करने पर, 6 3 9 2 11 मिलेगा, अनुपाती योग कितना मिल जाएगा, 11। अब यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग मिला करके कितना हमें मिल रहा है, 132, यानी 11 यूनिट बराबर हो जाएगा 132 के। 1 यूनिट बराबर 11 से भाग देंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22 लग जाएगा। इसमें पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या बताइए, जिसका अनुपात ज़्यादा होगा वही संख्या जो है सबसे बड़ी होगी। तो किसका अनुपात ज़्यादा है, तो आप बताएंगे दूसरे वाली संख्या का अनुपात ज़्यादा है। यहाँ पर अनुपात कितना है, 6, तो यहाँ पर 6 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। तो 12 गुणा कितना हो जाएगा, 6, 12 छंग 72, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 72। तो यहाँ पर ये संख्या मिल गई 72, 12 दूनी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 12 36। अगर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 132 ही देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर राइट आंसर हमारा निकल चुका है। ये बड़ी संख्या हमारी कितनी है,
तो आप बताएंगे 72। यानी यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया इसी पर आधारित प्रश्न और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बस समझाने में थोड़ा सा समय लेते हैं, बाकी अगर करना चाहें तो आप सुपरफास्ट तरीके से कर सकते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। कितनी है? सॉरी, यहाँ पर लगेगा ये, तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या, इस बार सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अगर अपने मन में ही यहाँ पर बनाना चाहें तो बना सकते थे अनुपात इसका। कैसे? देखिए, दूसरी पहली से 2 गुनी है, दूसरी वाली जो है पहले से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है, तो तीसरी से 3 गुनी है तो अगर हम इसे 2 मान लें, तीसरी से 3 गुनी है तो यहाँ 6 हो जाएगी। बोला गया जो पहली ये दूसरी संख्या थी, दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है तो यहाँ 6 है, तो 2 गुनी का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। 3 से देखो 2 गुनी हो गई और तीसरी वाली से 3 गुनी हो गई। तो इस तरीके से भी अनुपात आप बना सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। अनुपात बन गया। बोला तीनों संख्याओं का औसत। अब 3 संख्याओं का औसत यहाँ पर दे रखा है 66। तीनों संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? तो दी गई संख्या से गुणा कर देते हैं। तो कितनी संख्या? 3, तो 3 से गुणा करेंगे। 3 छक 18 के 8 हो जाएगा, 3 छक 18 19, 198 हो जाएगा। यानी 3 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर 198। अब देखिए यहाँ पर तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा था। अब यहाँ पर करेंगे हम अनुपाती योग। क्या करेंगे? अनुपाती योग। इनका अनुपाती योग करेंगे तो हमें मिलेगा 11। तो अनुपाती योग कितना मिल गया? 11। अब एक्चुअल में तीनों संख्याओं का योग कितना यहाँ पर है? 198। तो 11 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 198 के हो जाएगा। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना? तो आप बताएंगे 18। सबसे छोटी संख्या जिसका अनुपात सबसे कम होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी, तो आप 18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 18 दूनी कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 36। यही यहाँ पर हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप बताएंगे 36। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।